नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में मुकाबला खेला जा रहा है। चौथा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो रेट्रो वक्त में हम लोग पहुंच गए हैं, जहां पर स्टैंड्स में भी भीड़ और पिच भी पुरानी वाली टेस्ट पिच, धीमी, बल्लेबाजों के लिए उपयुक्त, जहां पर ख्वाजा ने किया है कमाल। करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, उस्मान ख्वाजा की ये पारी बिल्कुल याद रहेगी। काफी समय तक जिस तरीके का उन्होंने शतक लगाया, पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर हुए 2015 के बाद भारत में शतक जड़ने वाले टेस्ट क्रिकेट में, वो भी उस पिच पर वसीम, जो लगातार ऐसा लग रहा है कि शायद हम लोग पिच की बात कर रहे थे। 2 दिन में मैच खत्म, 2.5 दिन में मैच खत्म, स्पिनर को पहले घंटे से मदद, लेकिन यहां रेट्रो वाली पिच नजर आ रही है। जी हाँ, कमाल की एक्चुअली बैटिंग की है उस्मान ख्वाजा ने, और शायद ये चारों टेस्ट मैच में थोड़ी सबसे बेहतर पिच नजर आई है, जहां पर इतनी एक्शन दिखाई नहीं दे रही है, विकेटें इतनी आसानी से नहीं मिल रही है, बॉलर्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। और ये देख के भी अच्छा लगा कि इतनी टर्निंग ट्रैक नहीं है। ये पिछले 3 टेस्ट मैच में ऐसे लग रहा था कि हर सेशन में 5-6 विकेटें, कई बार तो उससे ज्यादा भी विकेटें गिरी, तो थोड़ा नॉर्मल सी आ गई है, वो देखकर अच्छा लगा। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता, और उनके अप्रोच से मैं थोड़ा सा खुश हूं कि विकेट पे ऑक्यूपाई करके उन्होंने बैटिंग की, टाइम लिया, रन रेट के पीछे नहीं भागे, क्योंकि भारत की पिचों पे कभी कभी आप जल्दी रन बनाने जाते हो तो दिक्कतें आ सकती है। तो ये शायद उन्होंने तीन टेस्ट मैच के बाद में थोड़ा समझा। पिछले टेस्ट मैच में भी हालांकि बढ़िया बैटिंग की थी, लेकिन उस्मान ख्वाजा वो पहले टेस्ट मैच के बाद में बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नजर आए। हम जानते हैं कि थोड़ा सा स्पिन तो अच्छा खेलते ही हैं, लेकिन कमाल की बैटिंग की। पहले शायद इस सीरीज में पहले बैट्समैन है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिन्होंने शतक लगाया, आपने बताया भी, 2015 के बाद पहले बल्लेबाज है। और पहले इनिंग का बड़ा स्कोर बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है उनके बल्लेबाजों ने, चाहे वो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन ही हो। उस्मान ख्वाजा स्टैंड आउट है, बट अगर 400 रन के आसपास अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है तो एक अच्छी दावेदारी होगी उनकी कि वो टेस्ट मैच को डोमिनेट कर सके। बिल्कुल वसीम, 2015 के बाद पहले ऑस्ट्रेलियन ओपनर, और वैसे तो 17 में स्मिथ ने शतक लगाया था, लेकिन बतौर ओपनर 15 के बाद वो पहले ऑस्ट्रेलियन हुए हैं। लेकिन 255 4 विकेट पर 90 ओवर वसीम, 80 ओवर जब कंप्लीट हुए थे, जब दूसरी नई गेंद ली गई थी, उस वक्त 200 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं थे। ये दूसरी नई गेंद पर जो आक्रमण किया है कैमरन ग्रीन ने, क्या वहां से जो मुकाबला है वो भारत की पहुंच से थोड़ा सा खींच कर ले जाने लगे? अब जब आप पूरा दिन फील्डिंग करते हैं सैयद, तो वो एक कभी न कभी ऐसा स्टेज आता है कि आप थोड़े से टायर्ड हो जाते हो, वो ग्रिप आप थोड़ी सी लूज करते हो, पार्टनरशिप बनती है। और बार बार हमने देखा है कि वो टी टाइम के बाद वाला जो सेशन होता है, जनरली उस सेशन में सबसे ज्यादा रन बनते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि जब विकेटें नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं रन लीक होंगे। भारतीय बॉलर्स भी टायर्ड हो गए पूरा दिन फील्ड में रहने के बाद में। आप विकेट निकालना चाहते हो, चीजें करना चाहते हो डिफरेंटली, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेज आता है कि आप थोड़े रन्स देते हो। तो एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं कहूंगा कि एक स्मार्ट मूव था कि वो वेट करते रहे। 5 घंटे बैटिंग करने के बाद वो छठवां घंटा उनको मिला, जहां पे उन्होंने 4.5-5 के हिसाब से रन बनाए। बट अदरवाइज मैं फिर भी कहूंगा कि भारत ने काफी पकड़ के बॉलिंग की। बहुत बार ऐसे होता है कि जिस तरह से आजकल की क्रिकेट चल रही है, टीमें 300 रन के ऊपर बना देती है एक दिन के अंदर, बट फिर भी मुझे लगता है 255 फॉर 4, इवन दो ये ऑस्ट्रेलिया का दिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर सुबह आने के बाद में अगर 2 या 3 विकेटें गिरती है जल्दी, तो भारत फिर भी मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति में होगा। बट अगेन, जैसे आपने कहा कि वो कैमरून ग्रीन और उस्मान ख्वाजा की वो जो पार्टनरशिप है, उनको थोड़ा सा एंड ऑफ द डे थोड़ा ड्राइवर सीट में रख दिया। बिल्कुल वसीम। वसीम, अगर इस पूरे दिन की बात करें तो आपने ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से तो बात की, जैसा उस्मान ख्वाजा ने खेला, जिस तरीके से खेल रहे हैं अभी कैमरन ग्रीन, और दोनों क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से कहां पर आपको कुछ कमी लगी या सब कुछ ठीक लगा? मोहम्मद शमी जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे काफी असरदार दिखे, लेकिन क्या उमेश यादव में आज थोड़ी सी लय की कमी नजर आई? हालांकि एक कैच उनका छूटा जरूर, शुरुआत में ही हेड को उन्होंने कीपर के पास आउट करा सकते थे वो, लेकिन उसके अलावा स्पिनर्स की अगर बात करें, जाडेजा, अश्विन, अक्सर।
नहीं, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसे बहुत ज्यादा गलती की है। डे वन का बड़ा अच्छा पिच होता है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि बैट्समैन इस पिच पे रन बनाएगा, बॉलर्स के लिए दिक्कतें आएंगी पहले दिन में। तो वो उस तरह से ही हुआ। काफी कुछ खाली मैं कहूंगा कि थोड़ा सा उस्मान ख्वाजा को बहुत हमारे फास्ट बॉलर्स ने सिर्फ एक ही एंगल से बॉलिंग की, वो राउंड द स्टंप से उनके पैर पे गेंदबाजी की और काफी रन उन्होंने वहां बनाए। थोड़े स्ट्रांग है उस एरिया में। अगेन एशियन बैट्समैन है तो हम जानते हैं कि वो रिस्ट अच्छा यूज करते हैं। तो शायद वो थोड़ा सा एंगल चेंज किया जा सकता था मे बी, क्योंकि उस्मान ख्वाजा कई मरतबा आउट होते हैं कॉट बिहाइंड ओवर द स्टंप से। तो वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत थी। उसके अलावा तो मैं नहीं कहूंगा, ये ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने वो पेशेंस दिखाया, वो परसिवरेंस दिखाया एक पहले इनिंग में बड़ा स्कोर बनाने। क्योंकि पिछले तीनों ही टेस्ट मैच में जो टीम पहले बैटिंग की है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है। तो ये चीज वो जानते थे कि टाइम समय देना बहुत जरूरी है इस इंडियन पिचेस पे, और वो काम भली बात ही किया उन्होंने। वसीम, अब दूसरे दिन की अगर बात की जाए जहां पर भारतीय टीम की नजर होगी एक ऐसे स्कोर पर रोकना जहां से फिर इस मैच में बहुत ज्यादा दूर ना चले जाए जो बल्लेबाज हैं, भारतीय बल्लेबाज हैं, तो वो कौन सा टोटल आप देख रहे हैं? हालांकि अब तक हमने देखा इस सीरीज में, चाहे वो दिल्ली का टेस्ट हो या इंदौर का टेस्ट हो, आखिरी 6 विकेट 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया की बहुत जल्दी गिरती है, लेकिन पिच अब अलग है। उस लिहाज से भारतीय गेंदबाज कौन सा स्कोर देख रहे होंगे वसीम? मुझे लगता है कि 350 में भी अनदर 100 रन में शायद वो कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, कल सुबह में आकर अगर 2-3 विकेटें मिलती है और गिरती है जल्दी, तो भारत एक कमबैक कर सकता है। और हम देखते हैं कि इंडियन पिचेस पे ऐसे होता है कि कभी कभार 2-3-4 विकेटें बहुत लगातार मिलती है, तो भारतीय टीम माइंडफुल होगी इस चीज की कि अगर एक विकेट मिलेगी, ये पार्टनरशिप ब्रेक होगी, तो चीजें मुश्किलें हो सकती है। तो 350 मुझे लगता है कि फिर भी बुरा स्कोर नहीं होगा इंडिया के लिहाज से। बट ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली मुझे लगता है कि 400 के ऊपर कोशिश करेगी कि वो स्कोर को ले जाए, जहां से उनके हारने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर भारतीय टीम को बहुत बढ़िया बैटिंग करनी होगी। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट ऐसा लग रहा है कि नजर आ रहा है कि जो मे बी फोर्थ और फिफ्थ डे पे जा सकता है। बिल्कुल वसीम, आखिर में एक छोटी सी भविष्यवाणी आपकी, क्योंकि आपने पहले कहा कि पिच अब तक बहुत अच्छा खेल रही है और दिख रही है भारत में जैसी पिच बनती है उसके मुताबिक, तो क्या एक उम्मीद कर सकते हैं हम वो सूखे की, विराट कोहली के शतक के सूखे की, कि इस पिच पर शायद वो खत्म हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 3 बड़े ही साधारण से टेस्ट मैच आए हैं। हालांकि लगे हैं कि वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हो गए। 20 22 25 रन बना के भी दो दो एक मरतबा आउट हुए हैं। तो जब तक वो एक गलती नहीं करते, ऐसा लगता है कि आज उनका दिन है। बट ये पिच ऐसी है कि जहाँ पे शायद स्पिनर को उतनी मदद नहीं है, तो शायद नेथन लायन हो या कूनमन हो या दूसरे भी गेंदबाज, थोड़ा सा उनको मेहनत ज्यादा करनी होगी। भारतीय बल्लेबाजों को अच्छा करना होगा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए। तो ये मस्ट विन गेम है। तो भारत के टॉप ऑर्डर्स को, स्पेशली विराट कोहली को पार्टी में आना होगा इस टेस्ट मैच में। भारतीय फैंस को और सारे ही लोगों को उनकी जरूरत है। बिल्कुल, सबको कुछ ऐसी उम्मीद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।